आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। प्रभु की स्तुति हो। हेलो 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 लेकवुड और अमेरिका, आपके साथ यहां आकर बहुत खुशी हो रही है। अब क्या आप लोग एक और बार चिल्लाकर इस खुशी को दुगना करेंगे यीशु के लिए जिसने ये सब कुछ संभव किया। आमीन। धन्यवाद प्रभु। मैं ये प्रेम स्वीकार करता हूं आपकी सारी प्रशंसा, और मैं देता हूं उसको जिसका नाम हर नाम से ऊपर है। उसकी उपस्थिति इस जगह पर इतनी शक्तिशाली है। आप जानते हैं ना, हम सब विश्वास के लोग हैं, राइट? आमीन। हमें यह महसूस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी महसूस करना अच्छा होता है कि नहीं? और आज रात मुझे उसकी मौजूदगी यहां महसूस हो रही है, तो आज कुछ भी संभव है कि नहीं? आमीन। अपने आस पड़ोस के लोगों को देखिए और उनसे कहिए कि हाँ, मैं जानता हूं कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा दिखता हूं या अच्छी दिखती हूं, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। यह कहने के बाद आप लोग बैठ सकते हैं। बस एक ही बार कहना था, ज्यादा नहीं। वाह, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस जगह में जोश है, बहुत जोश है यहां पर। यीशु के लिए जोश है यहां पर। मीटिंग रखना एक बात है, लेकिन वो बात अलग है जब परमेश्वर मीटिंग के लिए बुलाते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे इस तरह के मीटिंग के लिए, इस समय के लिए प्रभु ने हम सबको बुलाया है कि हम एक साथ इकट्ठा हों। मैं जानता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। यदि आप ये बात समझ सकें कि मैं बिन्यामिन की पीढ़ी से बात कर रहा हूं। आप देखें, हम सब एक ही पिता की संतानें हैं। इज़राइल और इसहाक का एक ही पिता था, पर उनकी मां एक नहीं थी। ऑलराइट, इसहाक की मां सारा है, और बाइबल में लिखा है गलतियों 4 में कि सारा अनुग्रह की तस्वीर है। इश्माइल की मां है हजीरा मिस्र से, और बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हजीरा प्रकार है सिनै पर्वत की, और हर चीज जो सिनै पर्वत से आई वो व्यवस्था जो दासता उत्पन्न करती है। हमारी मां है अनुग्रह। अब अगर कहीं यहां डर है कि अगर हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं तो हम व्यवस्थाहीन हो जाएंगे, बाइबल में लिखा है कि पाप की तुम पर सत्ता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो बल्कि अनुग्रह के हो। अब परमेश्वर की बातें हमेशा मानव तर्क को ताज्जुब में डाल देती हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास अगर व्यवस्था नहीं है तो हम व्यवस्थाहीन हो जाते हैं, पर परमेश्वर कहते हैं पाप की शक्ति 1 कुरिन्थियों 15:56 में लिखा है कि मृत्यु का दंड तो पाप है। जितना ज्यादा आप व्यवस्था पालन करते हो उतना ही बदतर यह होता जाता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए इस सुंदर चर्च की इमारत, ऑलराइट, और आप यहां अकेले हैं, बाकी सब यहां से चले गए हैं और केवल आप ही रह गए हैं। अब एकदम अचानक आप देखते हैं एक दरवाजा, सभी दरवाजों को छोड़कर एक दरवाजा जिस पर लिखा है कि इस दरवाजे के दूसरी तरफ मत देखना, टॉप सीक्रेट, और यहां कोई नहीं है आपके सिवा। आप क्या करेंगे? आप बस यूं ही सीटी मारते हुए उस दरवाजे के बारे में कुछ तो है। दूसरे दरवाजे आपको ललचाते नहीं हैं, पर कुछ तो है उस व्यवस्था में। व्यवस्था संपूर्ण है, व्यवस्था पवित्र है, और व्यवस्था अच्छी है, पर वही व्यवस्था आपको पवित्र नहीं बना सकती। व्यवस्था परमेश्वर द्वारा बनाई गई थी आपको ऊंचा करने के लिए। आमीन। और हम में से कुछ 10 आज्ञाओं का प्रचार कर रहे हैं एक श्रृंखला के रूप में, और बाइबल उसे मृत्यु की वाचा कहती है, तो हम धीरे धीरे लोगों को मार रहे हैं। अब बात यह है चर्च कि हम सब पवित्रता के पक्ष में हैं। हम पक्ष में हैं एक अच्छी, विजयी और सफल जिंदगी के, जहां हम अलग राय रखते हैं कि कई बार कि यहां से वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। मेरा मानना है कि यह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। तो जबकि इश्माइल और इसहाक का एक ही पिता था, पिता इब्राहिम, पर उनकी मां एक नहीं थी। और बाइबल में लिखा है कि एक समय आया जब इश्माइल इसहाक पर अत्याचार करने लगा। वही पिता पर इश्माइल की मां अलग है, वो है हजीरा। याद है हजीरा, जो एक तरह की व्यवस्था की तस्वीर है। उसने अनुग्रह की संतान पर अत्याचार किया, लेकिन यह उल्टा कभी नहीं हुआ।
और बाइबल हमें साफ बताती है कि उत्पत्ति 18 में जब ये हुआ तब इसहाक का दूध छुड़ाया गया, तब हुआ। बाइबल कहती है कि धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए गए। पर धार्मिकता की परिभाषा में इब्रानियों 5 में लिखा है कि वो जो दूध पीता बालक है। क्या आप जानना चाहेंगे परमेश्वर के लिए बालक मसीह क्या है? परमेश्वर कहते हैं कि क्योंकि दूध पीने वाले बालक को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, जब वो ये शब्द सुनते हैं धर्म, तो वो कहते हैं कि ये सही व्यवहार है, ये एक बालक है। और यदि कोई ये शब्द सुनता है धार्मिकता और वो कहता है कि ये एक वरदान है, तो वहां एक वरदान है, आमीन, जिसका दाम चुकाया गया है यीशु के लहू द्वारा, और कुछ ऐसा जो हमें दिया जाता है, और वो व्यक्ति अब बालक मसीही नहीं रह जाता, उसका दूध छुड़ा दिया जाता है। तो इश्माइल ने कब इसहाक को सताया? जब इसहाक का दूध छुड़ाया गया। मसीह की देह अब सिद्धता के स्थान पर आ रही है, जहां वे समझते हैं कि धार्मिकता का अर्थ क्या है। धार्मिकता यह नहीं है कि सही कर्म करना, यह है सही विश्वास। यह है विश्वास करना कि मसीह हमारे लिए पाप बना ताकि आप उसके जरिए परमेश्वर की धार्मिकता बन सकें। क्या यीशु पाप बने पाप करने से? क्या आप धर्मी बने धर्म करने से, धर्म के कार्य? नहीं। तो यीशु पाप कैसे बन गए? हमारे पाप ग्रहण करने से। और आप और मैं धर्मी कैसे बन गए? उनकी धार्मिकता ग्रहण करने से। बाइबल हमें बताती है कि इश्माइल इसहाक को सताने लगा, और मामला छोटे से नाजुक से बेकार मसले का नहीं है, बल्कि यह विरासत का प्रश्न है। जब सारा ने यह देखा तो सारा ने कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। क्या आप लोग सुन रहे हैं? यह दोहराया गया था प्रेरित पौलुस द्वारा गलतियों की पुस्तक में। दूसरे शब्दों में यह विरासत का प्रश्न है। चलिए यहां ऊपर देखिए, गलतियों 4 में वचन 1 में यहां लिखा है, गलतियों 4 वचन 1 में, मैं ये कहता हूं कि वारिस, क्या आप परमेश्वर के वारिस हैं? जब तक वो बालक है, बालक के लिए यहां शब्द है नैपियोस, जिसका मतलब है शिशु, एक बच्चा। जब तक आप बालक हैं, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई फर्क नहीं है। जबकि आप वस्तुओं के मालिक हैं तो भी। चलिए, एक करोड़पति का एक बेटा है, पर वो सिर्फ 4 साल का है। वो ग्रीक में है नैपियोस, वो एक शिशु है। वो अपनी लैम्बोर्गिनी कार चला नहीं सकता, वो अपना प्लेन तक उड़ा नहीं सकता। इसलिए नहीं कि वो छोटा है, उसको प्यार दिया जाता है, बहुत प्यार दिया जाता है, पर उसमें और दास में फर्क नहीं है। असल में दास लैम्बोर्गिनी चला सकता है। आप जानते हैं क्यों? परिपक्वता, ठीक है ना? हालांकि वो सब चीजों का स्वामी है, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक यही व्यवस्था है। और नबी पुराने नियम में पिता के ठहराए हुए समय तक, अगला वचन, वैसे ही हम भी जब हम बालक थे, नैपियोस, शिशु, छोटे बच्चे, तो हम संसार के वश में होकर दास बने हुए थे। यह है व्यवस्था, ये मत करो, वो मत करो। आप जानते हैं जब आप बच्चे होते हैं, हमें ये बहुत कहा जाता है, ये मत करो, वो मत करो। मैं आपको बात बताता हूं कि मेरी बेटी जेसिका जब वो छोटी थी, उसके दोस्त आया करते थे और वो किचन में खेला करते थे, सब मिलकर किचन में। और मैं उनसे कहता था कि सुनो, किचन की छुरियां मत छूना, ओके? उस स्टोव को छूना मत, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। पर जब कोई वयस्क मेरे घर में आता तो मैं ये नहीं कहता स्टोव को मत छूना, सुना तुमने, उन छुरियों को मत छूना। क्यों? परिपक्वता। हम सोचते हैं कि अनुग्रह बड़ा सामान्य है और व्यवस्था बहुत ही गहरी है। परमेश्वर ने इसे उलट कर दिया। जब इज़राइल बालक था, परमेश्वर ने उसे व्यवस्था के अधीन कर दिया। जब अनुग्रह आया, देखिए मैं अपने आप से आगे जा रहा हूं, अगला वचन, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लोपालक होने का पद मिले। अब और कोई नैपियोस नहीं होगा, पर पुत्र होंगे। आप जानते हैं ये पुत्र क्या होता है? आप जानते हैं ग्रीक में ये क्या है? हुइयोस। हुइयोस का मतलब है पूरा वयस्क पुत्र। यीशु आए हमें पुत्रत्व दिलाने के लिए। जब प्रेरित पौलुस गलतियों में ये लिख रहे थे तो वो यहूदियों के लिए ये लिख रहे थे, पहले भाग के लिए। जब हम थे, वो उन्हें बता रहा था कि जब हम यहूदी लोग थे, जब हम बालक थे अतीत में, उस पुराने नियम में, परमेश्वर ने हमें अधीन किया व्यवस्था और नबियों के। पर जब तय किया हुआ समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि हमें मिल सके पुत्रत्वता।
यह शब्द लेपालक बाय द वे ग्रीक में नहीं है। यह शब्द है पुत्रों को स्थान देना। यीशु आए हमें पुत्रों का स्थान दिलवाने के लिए। अनुग्रह गहरा है, शक्तिशाली है व्यवस्था से। ये एक बिल्डिंग की तरह है। आप जानते हैं खासियत क्या है एबीसी की? राइट, वे है 10 आज्ञाएं और व्यवस्था। ये तब था जब इज़राइल था, एक बालक था। जब इज़राइल एक बच्चा था, एक नेपियोस, इज़राइल को पहली मंजिल पर जाकर एबीसी सीखना पड़ता था। लेकिन हम हैं पेंट हाउस में मेरे दोस्तों। हम अनुग्रह में हैं। व्यवस्था से ऊंचा है अनुग्रह। आमीन। अनुग्रह से गिरना तब नहीं होता जब कोई अपनी सेक्रेटरी के साथ भाग जाता है। वो पाप है, हाँ वो गलत है, हाँ, पर वो अनुग्रह से गिर जाना नहीं है। क्या आपने कभी सुना है कि फला फला अनुग्रह से गिर गया, वो पास्टर अनुग्रह से गिर गया? हम जब ये इस्तेमाल करते हैं अनुग्रह से गिर जाना, यदि आप गलतियों अध्याय 5 देखेंगे तो यहां लिखा है, तुम जो व्यवस्था द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, अनुग्रह से गिर गए हो। जिस क्षण इज़राइल ने कहा वो सारी व्यवस्था जो परमेश्वर हमें दे सकते हैं हम उसका पालन करेंगे, वो अनुग्रह से गिर गए। उनमें कोई सामर्थ नहीं रहा, उनके पास कोई आपूर्ति नहीं। देखिए, अनुग्रह व्यवस्था से ऊंचा है। ये एक पेंट हाउस है। वापस व्यवस्था में जाना गिर जाना है। आमीन। क्या आप लोग सुन रहे हैं? एक और बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये कि यीशु आए लाने की, पता है, मैं ये समझता हूं और मैं उनकी प्रशंसा करता हूं जो लोग ये सिखाते हैं, पर बात यह है कि यीशु परमेश्वर के बारे में एक नाम प्रकट करने आए थे, पिता। कहिए पिता। या ऊपर देखिए रोमियो अध्याय 8 में, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लोपालक की आत्मा मिली है, हुइयोस, जिससे हम ये अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। अब पवित्र आत्मा, ऑलराइट, जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल करने से रोक दिया, जिसे ग्रीक में कहते हैं पाथेर। सिर्फ पाथेर का मतलब है पिता, पर पवित्र आत्मा ने जानबूझकर इस्तेमाल किया शब्द अब्बा, जो इब्री और अरामाइक में जो भाषा यीशु बोला करते थे अपने काल में। अब्बा पिता नहीं है, ओ पिताजी। ये शब्द है डैडी। डैडी केवल वे जिनमें लेपालक की आत्मा है। आप देखिए रोमियो 8 में लिखा है कि क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। यहां लिखा है फिर भयभीत हो। फिर, हाँ, ये दासत्व की आत्मा की फिर भयभीत हो। ये सांपों से डरना या भयभीत होना नहीं है, या किसी अपराध से डरना। इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसका संबंध है परमेश्वर के भय से। ये पूरा संदर्भ। आपको पुराने नियम के भय की आत्मा नहीं मिली है दोबारा, पर आपको मिली है लेपालक की आत्मा, ताकि आप पुकार सकें डैडी, अब्बा। और आपको जानते हैं कि शायद आपका बचपन बुरा गुजरा हो, शायद आपके परिवार में आपके पिता जो हैं वो आपको शारीरिक या आत्मिक तौर पर शोषण करते हो आपका। लेकिन सुनिए, पिता परमेश्वर वैसे नहीं है, और वो आपके पिता बनना चाहते हैं। मुझे परवाह नहीं कि आपकी उम्र कितनी है, आप हमेशा बच्चे ही रहेंगे। तुम हमेशा ही बच्चे हो उसकी नजर में। ये ऐसा जैसे परमेश्वर कह रहे हो कि तुम हमेशा ही बच्चे हो मेरी नजर में। जब तुम्हें चाहिए प्यार, मेरी बाहें खुली हैं हर बार। जब तुम बूढ़े भी हो जाओगे, उम्मीद है कि तुम ये पाओगे कि तुम हमेशा ही बच्चे हो मेरी नजर में। आमीन। और केवल अगर हम उनकी मौजूदगी में ये कह सकें, तब भी जब हमारे पास कोई प्रार्थना ना हो, हमारी बस एक ही प्रार्थना, हम कहें डैडी प्रभु, डैडी प्रभु। मैं आपसे कह रहा हूं कि भय, दोष, भावना सब मक्खन की तरह पिघल जाएंगे उसकी मौजूदगी में, प्रभु की मौजूदगी में। चाहे आपको कुछ समझ में ना आए, बस कहिए डैडी प्रभु, डैडी प्रभु। पता, जब जेसिका छोटी थी, जब वो 3 साल की थी, तो उसे बुरे सपने आया करते थे रात को। जब उसे बुरे सपने आते थे तो ऑलराइट, तो वो ये कहकर नहीं चलाती थी, ओ न्यू क्रिएशन चर्च के सीनियर पास्टर, जोसेफ प्रिंस मिनिस्ट्री के डायरेक्टर, ओ इतनी सारी पुस्तकों के लेखक, वो जो मुझे खिलाता है और पिलाता है और मुझे ओढ़ाता भी है और जो मेरा ध्यान भी रखता है, वो इस संकट की घड़ी में मेरा, या जो कुछ भी कहे, मुझे अब शब्द नहीं मिल रहे,
वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करती है। वो सिर्फ कहती है कि रोते हुए कहती है डैडी, और मैं आपको कह रहा हूं कि डैडी सुनते ही मैं वहां झट पहुंच जाता हूं, और अगर पलंग के नीचे कोई दानव है तो वो आखिरी बार होगा कि वो दानव किसी बच्चे को डराएगा। मैं उस दानव के छक्के छुड़ा दूंगा। क्या वो एक सही प्रार्थना थी? ओह हाँ, सही ऊंची प्रार्थना। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं लोगों? आमीन। तो अब हमारे पास है पुत्रत्व, और हम परमेश्वर को पुकारते हैं पिता, अब्बा पिता। और जब हम अब्बा पिता कहते हैं तो हम उसका प्रेम महसूस करते हैं। ये कहना, प्रभु कहना बुरा नहीं है, मैं ये गलत नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी मैं प्रार्थना करता हूं, आपके पिता हो सकते हैं मशहूर जज या कुछ भी, और जब आप उसकी अदालत में होते हैं तो आप तहजीब दिखाते हैं, चाहे वो आपके पिता हैं, और आप उन्हें पुकारते हैं जैसे योर ऑनर। ऑलराइट, आप उन्हें कई नामों से बुला सकते हैं। मैं कई बार उन्हें एल शदाई कहता हूं, एलोहीम कहता हूं, और कभी कभी कहता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। पर एक बार जब आप अपनी असलियत में आ जाते हैं, अपने रिश्ते में परमेश्वर के साथ, तो आप कहेंगे पिता। तो वो जज बन जाता है पिता। वो शायद किसी को सजा सुनाए, पर वो मेरे पिता हैं। वो मुझसे प्रेम करते हैं। क्या आप लोग समझ रहे हैं? आमीन। तो लोग कहेंगे पास्टर प्रिंस, हमें पुलपिट पर और ज्यादा उपदेश देने की जरूरत है संसार के विरुद्ध। हमारे नौजवान सांसारिक होते जा रहे हैं और कलीसिया में सांसारिकता आ रही है। सांसारिकता क्या है? जिस तरह वो लिबास पहनते। बाइबल सांसारिकता को इस तरह ही परिभाषित करती है। बाइबल में लिखा है, वो सब जो संसार में है, आंखों में वो वासना, शरीर की लालसा और जीवन का घमंड, वो है सांसारिकता। सांसारिकता ये बाहरी बातें नहीं है, ये है घमंड, ये है वासना, ये है सांसारिकता। आप जानते हैं लोग इस तरह की बातों में क्यों समय व्यर्थ करते हैं? परमेश्वर का डायग्नोसिस है क्यों लोग इस संसार में उलझे हुए हैं। विश्वासी क्यों नहीं संसार से बच पाते हैं? फिर तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए। अगर हम बता देंगे ना कि सांसारिक होना बंद कर दो, लालसा करना बंद कर दो, ऑलराइट, तो यीशु को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यवस्था ने पहले ही उन्हें यह आदेश दे दिया है। क्या आप जानना चाहेंगे कि परमेश्वर इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं वो सांसारिकता के लिए? यहां देखिए ऊपर 1 यूहन्ना में, तुम ना संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यहां लिखा है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, अब देखिए परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अब ध्यान रखिए कि पिता के लिए प्रेम नहीं, यह है पिता का प्रेम नहीं है। अब मैं आप अमेरिकन को इंग्लिश सिखाना नहीं चाहता हूं। अब जानते हैं क्या होता है पिता का प्रेम? यह पिता के प्रति आपका प्रेम नहीं है। खैर, हमें पिता से प्रेम करना चाहिए और संसार की इस लालसा से बचना चाहिए, नहीं, बल्कि ये बोध कि पिता तुमसे कितना प्रेम करते हैं तो लोगों को संसार पर विजयी होने का कारण मिलेगा। वो छोड़ेंगे आंखों की लालसा, शरीर की वासना और जीवन का घमंड। समझे दोस्तों? यह है पिता के प्रेम को प्रकट करने की अभाव का बोध। और परमेश्वर खड़ी कर रहे हैं सेवकाइयां जैसे कि जोल ऑस्टीन इस मंच से, जो पिता के प्रेम का ऐलान करती हैं, असंख्य लोगों को आशा देती हैं। और पता है क्या? लोग असंसारिक बनते जा रहे हैं दुर्घटनावश। वो शरीर की वासना से बाहर आ रहे हैं, वो आंखों की लालसा से बाहर आ रहे हैं, वो घमंड से बाहर निकल रहे हैं, परमेश्वर को सारी महिमा देते हुए दुर्घटनावश। आमीन। यीशु ने ये वचन कहे और मैं इनसे समाप्त करूंगा। यीशु ने कहा, समय कितनी जल्दी चला जाता है कि नहीं? मैंने बस अभी तो शुरू किया था। महायाजक की प्रार्थना में यीशु कहते हैं कि हे पिता, मैंने आपके नाम को अपने चेलों के सामने प्रकट किया है। कौन सा नाम है ये? ये नाम है पिता। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। ये अल शदाई नहीं था, बल्कि यहूदी जानते थे अल शदाई, यहूदी जानते थे यहोवा, वो जानते थे एडोनाई, वो जानते थे एलोहीम। पर यीशु ने क्या नाम दिया? पिता। ये तकरीबन ऐसा था जैसे वो पिता के पास पूरी रिपोर्ट लेकर गए और कहा, हे पिता, मैंने तेरा नाम प्रकट कर दिया है। नीचे आइए। यीशु कहते हैं, अब मैं जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है इनकी रक्षा कर। इसका अर्थ जानते हैं आप? ये शब्द रक्षा कर ग्रीक में है टेरियो। टेरियो का मतलब है नुकसान से या जख्मी होने से बचाना। नुकसान से या जख्मी होने से बचाना। अब जानते हैं हम अपने लोगों की रक्षा कैसे करते हैं? उन्हें याद दिला के कि पिता उनसे प्रेम करते हैं। तो हम जितना ज्यादा नाम लेते हैं पिता का, अपने मित्रों से, अपनी सभाओं में,
अपने लोगों से, अपने परिवार से हमें और ज्यादा दिव्य सुरक्षा मिलती है। आमीन। जब मैं उनके साथ था, मैंने तेरे नाम से जो तूने मुझे दिया था उनकी रक्षा की। इस तरह से यीशु अपने चेलों की रक्षा करते थे, उन्हें याद दिलाकर कि तुम्हारे पिता जो पक्षियों को खिलाते हैं तुम्हें भी खिलाएंगे। तुम्हारे पिता। और अंत में नीचे आइए जरा, वचन 26 पर वो कहते हैं, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि, मतलब वो लगातार पिता का नाम बताते रहेंगे कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। और यही तो हम ढूंढ रहे हैं, मसीह की देह में प्रेम की एकता। कोई सिद्धांतों की एकता नहीं, प्रेम की एकता, आत्मा की एकता। और ये आती है पिता के प्रेम को प्रकट करने से। पिता का नाम, उस पिता का जिसने अपने पुत्र को भेजा। 2000 साल पहले यीशु क्रूस पर चढ़े और पहली बार यीशु की धरती की सेवकाई में यीशु ने ऊपर देखा और पिता चले गए थे। अंधकार ने धरती को ढक दिया। मेरा मानना है कि वहां बिजली कड़की होगी, बहुत ज्यादा तूफान आया होगा सिनाई पर्वत के आसपास। परमेश्वर ने अपना धर्मी क्रोध नाजिल किया और पवित्र गुस्सा हमारे सभी पापों के विरुद्ध निकाला जो यीशु के शरीर पर लादे गए थे। और परमेश्वर ने अपना सारा गुस्सा खत्म कर दिया यीशु के शरीर पर। आप जानते हैं, उस अंधकार में आप एक पुकार सुनते हैं उस क्रूस पर, एली एली, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब पहली बार यीशु ने अपनी धरती की इस सेवकाई में अपने पिता को मेरे परमेश्वर कहकर पुकारा। वो हमेशा पिता कहते रहे। क्यों? ताकि आप और मैं आज ये मत भूलिए कि उन्होंने हमारा स्थान लिया, कि हम उनकी जगह ले सकें, ताकि हम पुकार सके कि हे पिता, तूने मुझे इतना धन्य क्यों किया। हालेलुया, आमीन। वो मर गए ताकि हम अधिकार से परमेश्वर को कह सके पिता। आमीन। किसी को अपनी विरासत चुराने मत दीजिएगा। जी हां, पिता का प्रेम। मेरा प्राण पुकारे अब्बा, हे पिता, मेरे पिता। मेरा प्राण पुकारे अब्बा, हे पिता, क्योंकि मैं हूं उसकी संतान। अपने हाथ अपने दिल पर रखिए, चलिए सब कहें। वो कहते हैं वो मुझे प्रेम करते हैं, वो मुझे प्रेम करते हैं, हाँ मुझे प्रेम करते हैं। वो कहते हैं कि वो मुझे प्रेम करते हैं, क्योंकि मैं हूं उसकी संतान। चलिए यहां सब लोग पुकारिए, मेरा प्राण पुकारे, मेरा प्राण पुकारे अब्बा, हे पिता, हे पिता, मेरे पिता। मेरा प्राण पुकारे अब्बा, हे पिता, क्योंकि मैं हूं उसकी संतान। अब कहिए, वो कहते हैं वो मुझसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। वो कहते हैं वो मुझसे प्रेम करते हैं। क्योंकि मैं हूं उसकी संतान। हालेलुया प्रभु। अब्बा हे पिता, अब्बा पिता प्रभु,
हालेलुया प्रभु।